गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। जैसे कि आज हम लोग बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के अंतर्गत ही कि पिछड़ा बालक क्या है तथा उनकी कारण और उनकी जो शिक्षा क्या होती है। ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं। तो पिछड़ा बालक कौन कौन से बालक को कहते हैं तथा उनकी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। आइए देखते हैं। तो पिछड़ा बालक कौन है? पिछड़े बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से है जो बुद्धि, शिक्षा आदि में समकक्षों से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, पिछड़ा बालक नाम से ही स्पष्ट है। पिछड़ा बालक वह बालक है जो शिक्षा में, बुद्धि में, जो अपने समकक्ष हम उम्र के या कक्षा में समान कक्षा में पढ़ने वाले जो साथी है उससे जो पिछड़े होते हैं, उससे जो बुद्धि में बहुत ही कम होते हैं, अर्थात समकक्ष की तुलना में बहुत ही पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालकों को क्या बोलते हैं? पिछड़ा बालक बोलते हैं। ठीक है, सामान्य परिभाषा। उसके बाद में देखते हैं बुद्धि के आधार पर पिछड़ापन को मानसिक मंदता कहते हैं। ठीक है, हाँ, अब बुद्धि के आधार पर उनकी हम बुद्धि जब चेक करते हैं तो उन्हीं को जो कक्षा में अन्य बालकों की तुलना में पिछड़ जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाते हैं? मानसिक रूप से मंद है, अर्थात यह मंद बुद्धि वाले बालक है, ऐसा हम उनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है बर्ट के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़े बालक। बर्ट जो है साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, एक शिक्षा शास्त्री। तो उनके अनुसार जिनकी शैक्षिक जो उपलब्धि है वह 85 से कम होती है उन्हें पिछड़ा बालक या मंद बुद्धि वाले जो बालक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम बालक के पिछड़ेपन का क्या कारण होता है। ठीक है, अब कोई भी बालक जो कक्षा में अपने सहपाठियों से बुद्धि लब्धि में कम होती है अर्थात वह मानसिक रूप से मंद हो जाता है तो उनकी भी उनके पीछे कुछ न कुछ कारण होती है। तो चलिए हम उसके कारण को समझते हैं। उनका कारण क्या होता है? बौद्धिक क्षमता की कमी। ठीक है, बौद्धिक क्षमता की कमी से तात्पर्य है कि उनकी जो बुद्धि अर्थात उनकी जो ग्रहण करने की जो क्षमता है वह अन्य बालकों की तुलना में कम होता है। ठीक है, अन्य बालकों की तुलना में कम होने की कारण क्या है? वह अपने सहपाठियों की साथ या उनके साथ आगे नहीं बढ़ पाता या कोई भी ज्ञान की बातें वह ग्रहण नहीं कर पाता। उसके बाद है हमारा अगला है वातावरण का प्रभाव। ठीक है, तो पिछड़ेपन में वातावरण भी एक बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि अगर हमें या किसी भी बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता तो बच्चे भी पिछड़ जाते हैं। उनकी शिक्षा, उनकी जो समझने की शक्ति, उनकी बौद्धिक स्तर भी अन्य बालकों की जो तुलना में पिछड़ जाता है। उसके बाद हमारा आता है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष भी सबसे कहना चाहिए बहुत बड़ी योगदान निभाती है पिछड़ापन में। जैसे होता क्या है, कभी कभी जो गूंगे, बहरे या अंधे जो बालक होते हैं तो कक्षा में जब पढ़ाया जाता है तो उन बालकों को, जैसे कोई बालक जो कान से कम सुनता है तो शिक्षक की बातें उनको अच्छे से समझ में नहीं आती। जैसे जो बालक अंधे होते हैं तो वो कक्षा में श्यामपट्ट के माध्यम से या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, ग्रीन बोर्ड के माध्यम से जो चीजें शिक्षक द्वारा लिखाई जाती है वो भी वह देख नहीं पाता। इस कारण से जो है ऐसे बालक पिछड़ करके मंद बुद्धि या पिछड़ा बालक की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, उनका शारीरिक दोष भी पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। उसके बाद अगला आता है इसी में कक्षा में ध्यान न देना। ठीक है, कक्षा में ध्यान न देना भी पिछड़ापन का एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे कभी कभी बालक बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, वे बिल्कुल शिक्षक द्वारा जो बातें बताई जा रही होती है, जो शिक्षाप्रद ज्ञान दिया जा रहा होता है उसको वो ग्रहण करने के बजाय इधर उधर की बातों में ध्यान लगाते हैं और ध्यान से सुनते नहीं। ठीक है, ऐसे कारण भी है जिसकी वजह से बालक पिछड़ जाता है। इस प्रकार से बालक के पिछड़ने के अनेकों कारण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पिछड़े जो बालक है उनको कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए या उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी रखनी चाहिए कि उस बालक का जो पिछड़ेपन का स्तर है उसको सुदृढ़ किया जा सके। तो चलिए देखते हैं उनकी जो शिक्षा कैसी हो। तो मानसिक क्षमता के अनुरूप। ठीक है, अब अगर बालक की जो मानसिक बुद्धि कम है तो उनके अनुरूप एक पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए
तथा उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, बालक की बुद्धि को ध्यान में रखते हुए उस पाठ्यक्रम का निर्माण कर उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे अपने समकक्ष के बराबर पहुंच सके और उनका बौद्धिक विकास हो सके। उसके बाद है हमारा व्यक्तिगत ध्यान। व्यक्तिगत ध्यान से तात्पर्य है एक शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, एक शिक्षक की भूमिका यह होनी चाहिए कि प्रत्येक छात्रों की व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। कौन से विषय में कौन सी छात्र कमजोर है, उन्हें किस क्षेत्र में ज्यादा प्रोत्साहन या ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रत्येक बालक को ध्यान से व्यक्तिगत रूप से उन शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उन पर ध्यान दे। ठीक है, जैसे एक बहरे बालक है जो कान से सुन नहीं सकता, तो उनको बिल्कुल उनके सामने चित्रीय रूप में चीजों को प्रदर्शित करने की कोशिश करना चाहिए। जो चीजें हम बता रहे हैं उसको अधिक से अधिक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें, ताकि जो सुन नहीं सकता वह चीजों को देख करके चित्रों के माध्यम से समझ सके। उसी प्रकार जो बालक देख नहीं सकते तो देख नहीं सकते, ऐसे बालकों के लिए हम अधिक से अधिक मुंह से बोले जाने वाली भाषा के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करें। इस प्रकार प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत उनकी जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अनुकूल वातावरण देना। अनुकूल वातावरण भी बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, अगर बालक को वातावरण शिक्षाप्रद नहीं मिल पाता तो भी उसकी जो शिक्षा का जो स्तर है वह पिछड़ जाता है। इसीलिए उनको एक अनुकूल वातावरण देना आवश्यक है। जहां भी वह जिस भी स्थान पर रह रहा है वहां के उनके जो मित्र है, मोहल्ले के पास पड़ोस के आस पड़ोस के जो मित्र है वह भी जो है उसी तरह से शैक्षणिक स्तर में ठीक रहे, तो भी वह प्रभाव एक बालक पर पड़ता है और वह शिक्षा में भी अच्छे प्रदर्शन कर पाते हैं। इस प्रकार से वातावरण का भी प्रभाव पिछड़ेपन में पड़ता है और उसकी शिक्षा वातावरण के प्रभाव को देखकर भी देनी चाहिए। इसका अंतिम और अगला है शारीरिक दोष सुधार। ठीक है, अब शारीरिक दोष, उनमें बहुत सारे शारीरिक दोष जैसे मैंने बताया, गूंगे, बहरे, अंधे जैसे बालक होते हैं, तो इन सभी बालकों को उसके आधार पर शिक्षा देना चाहिए। जैसे जो बालक सुन नहीं सकता तो सुन नहीं सकता, उस बालक के लिए ज्यादा से ज्यादा चित्र का प्रयोग करें। चित्र विधि के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से उन बच्चों को बताया जाए। जो बच्चे अंधे होते हैं, देख नहीं सकते, तो उन्हें उनकी जो श्रवण शक्ति है वो ज्यादा अच्छा होता है, तो उनको अधिक से अधिक सुना करके, या इसके माध्यम से आप TLM का उपयोग कर सकते हैं। जैसे रेडियो के माध्यम से भी उसको सुना करके अच्छी जानकारी दे सकते हैं। जो सुन नहीं सकते, केवल देखते हैं, उसे सामान्य चलचित्र के माध्यम से भी हम उसको बता सकते हैं। इस प्रकार से जैसे बच्चे हैं उसके हिसाब से उनके शारीरिक दोष का सुधार करना चाहिए और उसके आधार पर उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आज का हमारा वीडियो है पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक, जैसे कि अभी आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा कि पिछड़े बालक का तात्पर्य जो है अपने समान कक्ष या समकक्ष के जो दोस्त है उससे बुद्धि में बहुत ही पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब भी क्वेश्चन बनता है, याद रखना इस बात को, बाल विकास में जब भी क्वेश्चन बनता है तो केवल सोचने समझने की जो शक्ति है हमें उसको विकसित करना है। हमें एक शिक्षक की तरह सोचना है, कभी कभी हमें एक बालक की तरह भी सोच करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पूरी तरीके से बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बाल विकास में इजी क्वेश्चन कभी नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा घुमाकर एग्जाम्पल के रूप में ही पूछा जाता है। इसीलिए मैं जो मेन टॉपिक है उसको कवर करा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो और आप 30 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर सकें। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।